भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक एक बहुत ही सुंदर और भावात्मक दृश्य हमारे सामने लाता है। यहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण अब एक सखा की भूमिका से ऊपर उठकर एक गुरु के रूप में मुस्कुराते हुए कमान संभालते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोक से व्याकुल अर्जुन ने ऋषिकेश से मानो मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान यहाँ पर अर्जुन की दशा पर हंस नहीं रहे थे, बल्कि एक गहरे स्नेह और अधिकार के साथ मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण की यह मुस्कान मानो कह रही थी, अर्जुन तुम अभी कुछ देर पहले तक बहुत बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसी बातें कर रहे थे, शास्त्रों की दुहाई दे रहे थे, और अब देखो तुम घबरा कर मेरे पैरों में गिर गए हो और रो भी रहे हो। भगवान की मुस्कान हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी छोटी सी बुद्धि पर घमंड करते हैं तो भगवान हमारे इस भोलेपन पर मुस्कुराते हैं। कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद किसी शांत गुफा, किसी बंद कमरे या फिर एकांत जंगल में नहीं हो रहा था। यह तो दोनों सेनाओं के बीचों बीच हो रहा था, जहां पर लाखों सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवत गीता का ज्ञान केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए है, जो जीवन के व्यस्त और तनावपूर्ण रणक्षेत्र में जी रहे हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच में रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से कैसे स्थिर रहा जाए। जब तक कृष्ण और अर्जुन मित्र थे, तब तक वे एक दूसरे की बात को टाल सकते थे या फिर बहस कर सकते थे, लेकिन अब अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु मान लिया था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे ही गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हुआ, कृष्ण ने तुरंत एक आधिकारिक गुरु की भूमिका संभाल ली। अब वे अर्जुन को लाड़ प्यार करने के बजाय उनकी गलती सुधारने के लिए उन्हें सत्य का ठोस उपदेश देने वाले थे। अर्जुन रो रहे थे, अर्जुन परेशान थे, लेकिन कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का यह भ्रम अब टूटने वाला है और उसे परम शांति मिलने वाली है। जब भी आप जीवन में खुद को अकेला या फिर उलझन में पाए, तो याद रखिए कि कृष्ण आपके रथ के सारथी बनकर मुस्कुरा रहे हैं। बस जरूरत है अर्जुन की तरह उन पर पूरा भरोसा करने की। इसके ठीक बाद यानी कि 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का वह महा उपदेश शुरू होता है, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। हरे कृष्णा।